हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत ने, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से प्रण लिया हुआ है कि हम नाभिकीय हमला जो है वो सबसे पहले नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। भारत ने यह कहा है कि हमारे पास नाभिकीय हथियार हमेशा से हैं, लेकिन कभी भी नाभिकीय युद्ध जो है उसकी शुरुआत हम नहीं करेंगे, बल्कि अगर किसी देश ने हम पर नाभिकीय हमला किया तो हम अपने नाभिकीय शस्त्रों का प्रयोग केवल उसका जवाब देने में करेंगे। यह भारत की नीति है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर आप जो हैं एक सेकंड स्ट्राइक की पॉलिसी भी रखते हैं कि भाई आप पहले हमला नहीं करोगे, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो उसको आप छोड़ोगे नहीं, तो उस दशा में भी आपको अपने अस्त्र शस्त्र और असलाहा जो है उसको तैयार रखने की आवश्यकता है। और अगर देखा जाए तो आपकी जो ये सेकंड यूज पॉलिसी होती है कि हम दूसरे नंबर पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, आमतौर पे इसका काम ये होता है कि ये बाकी देशों को जो है नियंत्रण में रखे। बाकी देश, अगर कोई देश आप पर नाभिकीय हमला करने की सोचे भी तो उसको पता होना चाहिए कि भारत का यह संकल्प है कि भाई अगर आपने भारत पे नाभिकीय हमला किया तो भारत आपको नहीं छोड़ेगा। यह बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसी दशा में अपना जो एक आत्मरक्षा की जो एक शक्ति है उसको बिल्ड करने के लिए, उसको और सशक्त करने के लिए भारत ने क्या किया है, K4 नाभिकीय क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण कई मामलों में बहुत खास है। यह क्यों इतना खास है, इसमें क्या नई बात है, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कौन सी किताबों से करनी है, इस बात को लेकर चिंतित हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। हमारी 18 किताबों का सेट अभी आपको, क्योंकि सेल लगी हुई है, तो 4099 रुपए का मिल जाएगा। आप इन किताबों को अगर खरीद लेंगे तो आपका जो है कोई भी आपको अतिरिक्त पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगा के आप इन किताबों को आज के आज खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़ी जाए, एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करी जाए, इसको लेकर चिंतित हैं तो हमारी 5 एनसीईआरटी की किताबें हैं। एजे लाइव कोड लगा के 1099 रुपए में आपको मिल जाएंगी। ये 5 किताबें पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपका एनसीईआरटी की तैयारी जो है वो पूरी तरह से हो जाएगी। तो आज के आज एजे लाइव कोड लगा के जो भी सेट चाहिए हो या दोनों चाहिए हो तो दोनों को ऑर्डर कर लीजिए। किताबें हार्ड कॉपी में कुरियर में आपके घर पे आएंगी, ये याद रखिएगा। तो अपने घर का पता कृपया ठीक से भरिएगा। चलिए, तो आज भारत ने क्या किया है, माफ कीजिएगा, K4 नाभिकीय मिसाइल जो है उनका भारत ने टेस्ट किया है। नाभिकीय मिसाइल यानी कि ऐसी मिसाइलें, नाभिकीय मिसाइल क्या होती है, कोई जरूरी नहीं है कि इन पर नाभिकीय अस्त्र तैनात हो, लेकिन नाभिकीय मिसाइल का मतलब यह होता है कि इन मिसाइलों में क्षमता है कि ये नाभिकीय अस्त्र शस्त्र को लेकर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। इनके जरिए नाभिकीय हमला किया जा सकता है, यह याद रखिएगा। गैर नाभिकीय, जैसे भारत ने ये जो टेस्ट किया है ये गैर नाभिकीय है। ऑब्वियसली भारत ने इस पे नाभिकीय हथियार नहीं लगाया होगा, लेकिन इस मिसाइल में इतनी क्षमता है कि ये नाभिकीय हथियार को भी लेकर हमला कर सकती है। ये K4 मिसाइल जो है 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसकी फायरिंग जो की गई, इसकी टेस्टिंग जो की गई, वो की गई भारत ने अभी अगस्त में ही जो नई पनडुब्बी ली थी, जो एक नई पनडुब्बी भारत के माफ कीजिएगा, भारत के नौसेना में जो एक नई पनडुब्बी का आगाज हुआ था अगस्त में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसको इंडक्ट किया था भारत की नौसेना में। क्या नाम था उसका, INS अरिघात। INS अरिघात नाम की ये जो भारत की पनडुब्बी थी, इस पनडुब्बी से ये काम किया गया है। ये पनडुब्बी कब शामिल की गई है, अगस्त 2024 में ही भारत की सेना में, भारत की नौसेना में शामिल की गई है। तो इस INS अरिघात से जो है इस K4 मिसाइल का टेस्ट किया गया है। तो INS अरिघात अपने आप में बहुत नया है, बिल्कुल अभी अभी ऐड हुआ है। तो भारत के पास अभी क्या है, 2 नाभिकीय पनडुब्बियां कुल मिलाकर हैं। 2 नाभिकीय पनडुब्बियां भारत के पास हैं। एक INS अरिहंत है, आपने इसका नाम तो शायद सुना ही होगा अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में काम करते आए हैं या डिफेंस के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। 2016 से यह भारतीय नौसेना के पास है। और अब क्या हुआ है, हमने INS अरिघात को भी शामिल कर लिया है।
अगस्त 2024 में। तो अभी हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट पनडुब्बियां हैं, लेकिन क्षेत्रीय तौर पे हमारे साथ सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है चीन। और चीन के पास चूंकि 3 नाभिकीय पनडुब्बियां हैं, इसलिए भारत जो है वो तीसरी पनडुब्बी का भी विकास अब कर रहा है और इसका नाम है INS अरिदमन। और यह माना जा रहा है कि 2025 में यह भारत की नौसेना में शामिल शायद हो जाएगा। और उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हमारी नौसैनिक क्षमता जो है और नौसैनिक नाभिकीय क्षमता जो है वो चीन से मैच कर जाएगी, चीन के बराबर हो जाएगी। लेकिन अभी जो है वो अभी हमारे पास INS अरिदमन जो है अभी वो विकास के स्तरों पर है, अभी उसका पूरी तरह से विकास हुआ नहीं है, भारत की नौसेना में उसको पूरी तरह से शामिल किया नहीं है। ठीक है, तो भाई कुल मिला के चीज ये है कि ये K4 की टेस्टिंग जो है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया इस क्लास की, कि भारत की जो जवाब देने की क्षमता है, भारत हमेशा यह कहता है कि हम नाभिकीय हमले नहीं चाहते, ना हमने कभी किया है ना हम कभी पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हम पर नाभिकीय हमला करता है तो हम उसको पूरी तरह से सशक्त नाभिकीय जवाब देंगे। तो भारत की जो नाभिकीय जवाब देने की क्षमता है, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि ये INS आपके दोनों INS जो है अरिहंत और अरिघात, इन दोनों से आप अलग अलग तरह की नाभिकीय मिसाइलों का परीक्षण करते रहें, ताकि कोई भी देश इस प्रकार की हिमाकत ना करे, इस प्रकार की जुर्रत ना करे कि भारत पर नाभिकीय हमला कर पाए। तो अभी इस मिसाइल का भी INS अरिघात से यह पहला टेस्ट किया गया है, क्योंकि वास्तविक युद्ध जैसी दशाओं में INS अरिघात से ही इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को पानी के नीचे लगाकर, क्योंकि याद रखिए जो पनडुब्बी से मिसाइल जा रही है वो पानी के नीचे से जा रही होगी, तो पानी के नीचे अलग अलग प्लेटफॉर्म लगाकर K4 मिसाइल की टेस्टिंग पहले भी की गई है और यह टेस्टिंग जो है आमतौर पे सफल रही है। अभी भी भारतीय सेना के सूत्रों ने यही कहा है कि भाई आगे और भी इस तरह के टेस्ट किए जाएंगे, और जब तक हम अपना जो एक डिजायर्ड लेवल है, एक जो स्तर है हमारी सुरक्षा का जो हम प्राप्त ना कर लें, तब तक इसका टेस्ट चलता रहेगा। तो कुल मिला के इस बात को समझिए कि भारत एक तरफ जहां इस ओर कटिबद्ध है कि हम कभी भी किसी देश पर पहले नाभिकीय हमला नहीं करेंगे, वहीं दूसरी ओर अपने नाभिकीय शक्तियों का विकास भारत निरंतर करना चाहता है। उसका कारण है डेटरेंस, उसका कारण है कि भारत की नाभिकीय, देखिए किसी दूसरे देश को अपने आप पर नाभिकीय हमला करने से रोकने का सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली तरीका है अपने खुद के नाभिकीय अस्त्र विकसित कर लेना। अगर आपने खुद के नाभिकीय अस्त्र विकसित कर लिए तो सभी देशों को यह बात समझ में आ जाती है कि भाई इस देश पर नाभिकीय हमला करना खतरे से खाली नहीं है, यह भी जवाब दे सकता है, और उसी क्षमता का विकास भारत यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, NCERT की तैयारी करनी है, 5 किताबों का सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केवल 1099 रुपए का AJ लाइव कोड लगाकर मिल जाएगा। और अगर UPSC की तैयारी के लिए सामान्य तौर पर सारी किताबें खरीदनी है तो स्टडी IQ IAS हिंदी का 18 किताबों का सेट है, AJ लाइव कोड लगाकर 4099 रुपए का आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज ही आप इनमें से जो भी सेट आपको चाहिए वो AJ लाइव कोड लगाकर ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।